Hello everyone, welcome to Study Hard. Today we are going to study crops and vegetables. देखिए सबसे पहले हम ये जानते हैं क्रॉप्स क्या होता है। यहाँ पे देखिए प्लांट्स ऑफ वन काइंड ग्रोन ऑन लार्ज एरिया ड्यूरिंग अ पार्टिकुलर सीजन इज कॉल्ड अ क्रॉप। जब एक ही प्रकार का पौधा जो है एक लार्ज एरिया में ग्रो होता है या बोया जाता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, क्रॉप्स कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये एक लार्ज एरिया है, अब यहाँ पे गेहूं का प्लांट लगाया गया, यहाँ पे मकई का प्लांट लगाया गया, फिर यहाँ पे राइस का प्लांट लगाया गया, यहाँ पे कुछ और प्लांट लगाया गया। तो इसको हम क्रॉप नहीं बोलेंगे क्योंकि ये अलग अलग प्रकार से है। जब एक ही तरह का प्लांट लगाया जाएगा, सपोज कि अगर ये लार्ज एरिया है, यहाँ पे गेहूं का प्लांट लगाया गया, वीट का प्लांट, यहाँ पे भी वीट का प्लांट लगाया गया, यहाँ पे भी वीट का प्लांट लगाया गया, यहाँ पे भी वीट का प्लांट लगाया गया। एक ही तरह का जब प्लांट लगाया जाएगा एक लार्ज एरिया में तो उसको हम क्रॉप्स बोलेंगे। यहाँ पे देखिए, जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए इसमें एक लार्ज एरिया है, यहाँ पे केवल वीट का क्रॉप्स लगाया गया है, यानी कि गेहूं का फसल। क्रॉप्स में होता है फसल, तो इसको हम क्या कहेंगे, क्रॉप्स कहेंगे। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड। अब यहाँ देखिए लिखा हुआ है डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन डिफरेंट सीजन। डिफरेंट सीजन में डिफरेंट प्रकार के फसल जो होते हैं ग्रो करते हैं। एक्चुअल में सीजन के अकॉर्डिंग थ्री टाइप्स के क्रॉप्स होते हैं। पहला है आपका रबी क्रॉप्स, एक होता है रबी क्रॉप्स, रबी की इसको कहते हैं रबी की फसल। और खरीफ क्रॉप्स मतलब खरीफ की फसल। और जायद की फसलें, जायद क्रॉप्स मतलब जायद की फसलें। जो जायद क्रॉप्स होता है ये वेजिटेबल से संबंधित होता है। तो डिफरेंट अब यहाँ पर देखिए एक इजी ट्रिक है कि कौन सा फसल किस सीजन में ग्रो होता है। बहुत ही अच्छा ट्रिक है। यहाँ पर रवि अगर रवि नाम से लिया जाए तो रवि मतलब क्या होता है, रवि किसका पर्यायवाची शब्द होता है, सूर्य का। और सूर्य हमको किस सीजन में सबसे अच्छा लगता है, तो ऑफ कोर्स विंटर सीजन में। तो जो रवि क्रॉप्स होता है ये विंटर सीजन से क्या होता है, संबंधित होता है। ये याद करने का बस ट्रिक है। खरीफ मतलब अगर देखा जाए एक खरीफ खराब शब्द से मिलकर बना है, तो खरीफ मतलब खराब। एक बस ये ट्रिक है, क्लियर। इसका कोई एक्सप्लेनेशन ये नहीं है। खरीफ मतलब खराब हमको किस मौसम में लगता है, ऑफ कोर्स बरसात मौसम में। बरसात मतलब स्प्रिंग सीजन। तो ये जो होता है बरसात, खराब क्यों लगता है बरसात में, क्योंकि इस समय देखेंगे तो केवल कीचड़ ही कीचड़ रहता है सारे जगह, इसीलिए हमको बरसात का मौसम खराब लगता है। तो खरीफ की फसल जो है किससे संबंधित है, बरसात से। और जायद की फसलें किससे संबंधित है, गर्मी से मतलब समर सीजन से, क्लियर। अब आते हैं कि रबी की फसलें कौन कौन सी होती हैं, यानी कि विंटर सीजन में कौन कौन सी फसलें ग्रो होती हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, वीट एंड बार्ली आर ग्रोन इन विंटर सीजन। तो ये दोनों जो फसलें होती हैं ये किस में होती हैं, विंटर सीजन में। और ये कब से कब तक का होता है, नवंबर से अप्रैल तक का। नवंबर में बुआई होती है और अप्रैल में क्या होता है, हार्वेस्टिंग होता है। दिस क्रॉप्स आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स। इनको हम क्या कहते हैं, रबी क्रॉप्स कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे खरीफ की क्रॉप्स क्या होती हैं। खरीफ की क्रॉप्स हमको बताया है क्या किस सीजन में होता है, बरसात के सीजन में, यानी स्प्रिंग सीजन। मोस्टली स्प्रिंग सीजन में ही होता है, और उसमें कुछ समर सीजन का भी रहता है, थोड़ा बहुत समर सीजन होता है। राइस, मेज, ज्वार, बाजरा, जूट एंड कॉटन आर ग्रोन इन समर फ्रॉम जून टू अक्टूबर। ये जो फसलें होती हैं जून से अक्टूबर के बीच में रहती हैं। इनका टाइम पीरियड जो है जून में बुआई होती है और हार्वेस्टिंग कब होता है, अक्टूबर में। दिस क्रॉप्स आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। इनको क्या कहा जाता है, खरीफ की फसलें कही जाती हैं। वेजिटेबल लाइक कैबेज, कॉलीफ्लावर, रेडिश, बीन एंड पी आर ग्रोन इन विंटर। जैसे कि वेजिटेबल में कैबेज,
कॉलीफ्लावर, रेडिश, बीन एंड पी। ये किस सीजन में ग्रो करते हैं? किस सीजन में ग्रो करते हैं? विंटर में। वाइल ब्रिंजल, ब्रिंजल मीन्स बैगन, पम्पकिन मीन्स कद्दू एंड गॉड मीन्स क्या होता है? लौकी, आर ग्रोन इन समर। ये किस सीजन में ग्रो करते हैं? समर सीजन में। डिफरेंट प्लांट्स नीड डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाइमेट्स। डिफरेंट प्लांट्स को ग्रो करने के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या चाहिए? क्लाइमेट्स चाहिए। सीजन एंड सॉइल भी चाहिए, उनको मिट्टी भी चाहिए। ठीक है। नोइंग suitable condition for germination for different types of seed help in growing better crops। अगर वो suitable condition पाते हैं, प्रॉपर एयर, वाटर, वार्म, ये अगर ये प्रॉपर कंडीशन में ये पाते हैं तभी वो प्लांट ग्रो कर सकते हैं अच्छे से। क्लियर? नाउ मूव ऑन नेक्स्ट पेज। यहाँ देखिए, राइस एंड जूट ग्रो इन क्लेई सॉइल विच होल्ड प्लेंटी ऑफ वाटर। देखिए, क्लेई सॉइल में जो वाटर को की होल्डिंग कैपेसिटी होती है, क्लेइंग सॉइल में क्या होता है? चिकनी मिट्टी। इसमें क्या होता है? वाटर की जो होल्डिंग कैपेसिटी होती है बहुत ही अच्छी होती है। इसमें राइस और जूट जो होते हैं ग्रो होते हैं। दैट इज़ वाई मोर राइस इज ग्रोन इन अराउंड वेस्ट बंगाल। देखिए, वेस्ट बंगाल जो है सर्वाधिक उत्पादक केंद्र है राइस का। चावल की खेती के लिए सर्वाधिक उत्पादक केंद्र कौन है? वेस्ट बंगाल है। सिमिलरली वीट इज ग्रोन इन लोमी मीन्स दोमट मिट्टी होता है। जो गेहूं की फसलें होती हैं वो किस सॉइल में होती हैं? लोमी सॉइल में। एंड इरीगेटेड सॉइल ऑफ पंजाब एंड उत्तर प्रदेश। और इसकी ज़्यादातर खेती कहाँ होती है? इसका सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? पंजाब और उत्तर प्रदेश। क्लियर? ज्वार एंड बाजरा आर ग्रो इन सैंडी सॉइल। सैंडी सॉइल मीन्स क्या होता है? बलुई मिट्टी। ज्वार और बाजरा की खेती किस में होती है? सैंडी सॉइल में, लाइक दैट ऑफ राजस्थान। और इसकी खेती सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? राजस्थान में होती है। कॉटन इज ग्रोन इन ब्लैक सॉइल। कॉटन कहाँ ग्रो होता है? ब्लैक सॉइल में, यानी कि काली मिट्टी में। काली मिट्टी के लिए कॉटन की खेती काली मिट्टी के लिए क्या होती है? उपयुक्त होती है। आप सेंट्रल एंड वेस्टर्न इंडिया, टी प्लांट्स नीड मॉइस्ट सॉइल। टी प्लांट्स को ग्रो करने के लिए किस तरह की सॉइल चाहिए? मॉइस्ट, नमी सॉइल, नरम मिट्टी चाहिए। एंड ग्रो ऑन द स्लोप्स ऑफ हिली एरियाज। और ये कहाँ ज़्यादातर ग्रो करता है? हिली एरिया, लाइक असम। असम में इसकी खेती ज़्यादा होती है, नीलगिरी में होती है और दार्जिलिंग में होती है। मेज ग्रो वेल इन ड्राई सॉइल। मेज होता है यानी मकई का जो पौधा होता है वो कहाँ पे सबसे ज़्यादा ग्रो होता है? ड्राई सॉइल में ग्रो होता है। आप द प्लेन्स और हिल्स, ये कहाँ पाया जाता है? प्लेन्स और हिल्स में, पहाड़ी स्थानों में पाया जाता है। ओनियन एंड ग्राउंड नट, ओनियन मीन्स प्याज एंड ग्राउंड नट मीन्स क्या होता है? मूंगफली। नीड वेल ड्रेन्ड सैंडी सॉइल। ये किस मिट्टी में होते हैं? ये ज़्यादातर किस मिट्टी में सबसे अच्छे होते हैं? सैंडी सॉइल यानी बलुई मिट्टी में। कोकोनट ट्री ग्रो इन कोस्टल एरिया लाइक केरला एंड गोवा। कोकोनट सबसे ज़्यादा ग्रो कहाँ होते हैं? कोस्टल एरिया में, पानी वाले स्थानों पे। तो यहाँ पे केरला और गोवा में इसकी सर्वाधिक प्रोडक्शन यहाँ पे होता है। अब आते हैं ग्रोइंग क्रॉप्स। नेक्स्ट हेडिंग, ग्रोइंग क्रॉप्स। लुक हियर, द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप प्लांट ऑन अ लार्ज स्केल इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। जब हम लार्ज स्केल पे हम क्रॉप को ग्रोइंग करते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं? एग्रीकल्चर, मतलब खेती, उसी को कहते हैं। एक लार्ज स्केल पे पहले के समय में लोग क्या करते थे कि खेती, आज के समय में जो है खेती क्या है? एक बिजनेस भी हो गया है। पहले के लोग बस जितना उनको घर चलाना रहता था उतना ही बस खेती करते थे। और आज के समय में क्या है? खेती बिजनेस के लिए भी करते हैं जिससे पैसा अर्न कर सके। दिस इज टू बी डन इन फीड ऑफ इंटायर पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री। ए गुड क्रॉप्स एड टू द वेल्थ ऑफ द कंट्री।
Goods and healthy crops can be produced by using healthy and ripe seed for sowing. अगर हमको क्रॉप्स जो है गुड अच्छे क्वालिटी का क्रॉप्स ग्रो कराना है तो हमको क्या चाहिए, जो सीड होनी चाहिए बहुत ही हेल्दी होनी चाहिए और बहुत ही अच्छा होना चाहिए, प्रॉपर पका हुआ होना चाहिए, तभी वो सीड अच्छे से ग्रो कर सकता है. प्रिपेयरिंग द सॉइल इन राइट मैनर, और हमको राइट मैनर में सॉइल को रखना पड़ेगा अच्छे अमाउंट में. एडिंग द राइट क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर्स टू द सॉइल, और हमको क्या ऐड करना पड़ेगा उसमें, खाद डालना पड़ेगा, ठीक है, तभी वो उसका प्रोडक्शन अच्छे से होगा. इट इंक्रीज द क्रॉप प्रोडक्शन. फर्टिलाइजर्स लाइक यूरिया, सुपर फॉस्फेट, अमोनियम सल्फेट एंड नाइट्रेट कैन बी एडेड इन द सॉइल. हमको ये जो होता है फर्टिलाइजर्स, यूरिया, सुपर फॉस्फेट, अमोनियम सल्फेट, ये हमको जो केमिकल्स हैं ये हमको ऐड करने पड़ेंगे, तभी उसकी जो खेती होगी, तभी फसल क्या होगा, अच्छे से होगा. ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर इज हार्मफुल टू द सॉइल. अगर हम इसका बहुत ज़्यादा यूज करते हैं तो ये हमारे लिए हार्मफुल है, सॉइल के लिए हार्मफुल है, और क्रॉप्स के लिए भी क्या है, हार्मफुल होता है. इरिगेटिंग द सॉइल एट द प्रॉपर टाइम यूजिंग पेस्टिसाइड. Using pesticide in the right quality and of right quantity and of the right quality. हमको पेस्टिसाइड कीटनाशक दवाएं, हमको एक अच्छे क्वालिटी का हमको कीटनाशक दवाएं भी यूज़ करते रहना चाहिए, तभी जो होता है फसल अच्छे से हो सकता है. और हमको सॉइल एंड मिट्टी की सिंचाई भी प्रॉपर टाइम में करती रहनी चाहिए, तभी फसल अच्छे से हो सकता है. Now move on next page. Proper sprays of pesticides protect the crops from pests like locusts, grasshoppers and caterpillar. Again, using too much of pesticides is harmful to the soil, crop and our health. तो हमको जो कीटनाशक दवाएं क्या करता है, समय समय पर छिड़काव करते रहना चाहिए कीटनाशक दवाओं का, ठीक है. इससे क्या होता है, जो कीड़े मकोड़े होते हैं, जो टिड्डे होते हैं, उनसे वो फसल को बर्बाद नहीं करते हैं और वो उनसे सुरक्षित होता है. लेकिन हमको बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड का यूज़ नहीं करना है, कीटनाशक दवाओं का यूज़. पेस्टिसाइड में क्या होता है, कीटनाशक दवाओं का यूज़ बहुत ज़्यादा हमको नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है, सॉइल मिट्टी को नुकसान पहुंचता है और फसल भी नुकसान पहुंचता है, और जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही ये हानिकारक होते हैं, हार्मफुल होते हैं. नाउ मूव ऑन नेक्स्ट टॉपिक. प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स एंड स्टोरेज ऑफ सीड. क्रॉप्स का हम प्रोटेक्शन कैसे कर सकते हैं और सीड को स्टोर कैसे कर सकते हैं. द क्रॉप्स नीड to be protected against grazing animals like cow, goat, etc. क्या है, क्रॉप्स की ज़रूरत है कि आपको प्रोटेक्ट करने की. जैसे कि कई बार क्या होता है कि क्रॉप्स को हम इधर रखे कहीं और कुछ एनिमल्स हैं उसको ग्रेजिंग कर देते हैं, चढ़ देते हैं, उस पर चलते रहते हैं, इधर से उधर फसल को बर्बाद करते हैं. बिगर एनिमल कैन बी केप्ट अवे फ्रॉम प्रॉपर फेंसिंग ऑफ फार्मिंग एरिया. अब जो जहाँ पे आप खेती कर रहे हैं वहाँ पे आप क्या करिए, चारों तरफ से वो, अगर इससे एनिमल से बचाना है तो आप चारों तरफ से घेराव कर दीजिए, फेंसिंग कर दीजिए, चारों तरफ से आप बाउंड्री करवा दीजिए उसको, जिससे एनिमल्स उसके अंदर ना जा पाएँ, उस एरिया के अंदर जिसमें फसल लगा हुआ है उस एरिया में ना जा पाए. इससे हम क्रॉप्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं. आफ्टर हार्वेस्टिंग the crops grains need to be protected against moisture and pests such as fungi, rats,
मोल्स, मोल्स मीन्स क्या होता है, छछूंदर होता है। बर्ड्स, स्क्वायरल एंड इंसेक्ट, देयरफॉर दे शुड बी स्टोर इन एयर टाइट एंड सील्ड कंटेनर। तो जब हम फसल को काट लेते हैं तो उसको भी प्रोटेक्ट करने की आवश्यकता है, तो हम ऐसे जगह उसको रख देते हैं जहाँ पे नमी ना हो, ठीक है, वो पूरी तरह से पैक हो। जैसे आपने देखा होगा कि जब आपके यहाँ कुछ भी आता है तो आप क्या करते हैं, एक ड्रम में किसी फसल को, वीट को, जैसे गेहूं को रखना है तो आप किसी ड्रम में रख लेते हैं, तो इससे क्या होता है, फसल जो होता है प्रोटेक्ट होता रहता है। तो हमको एक प्रोटेक्ट करने के लिए अच्छे से उसको रख देना चाहिए, जिससे क्या होता है, फंगी, रैट्स, मोल्स, बर्ड्स, स्क्वायरल, इंसेक्ट से हमको छुटकारा मिल जाए, उसमें अंदर ना जा पाए, और हमको एक अच्छा सा कंटेनर लेकर के ही उसमें अच्छे से रख देना चाहिए। अब आते हैं नेक्स्ट चेक पॉइंट 2 पे। देखिए, नेम द फॉलोइंग। सीड्स डिस्पर्सल बाई वाटर, सीड्स डिस्पर्स्ड बाई वाटर से कौन सीड्स डिस्पर्स हो जाते हैं, लोटस का और कोकोनट। सीड्स डिस्पर्स बाई एयर, कॉटन एंड डंडेलियन। ए केमिकल फर्टिलाइजर क्या है, यूरिया। क्रॉप्स ग्रोन ड्यूरिंग विंटर सीजन, विंटर सीजन में कौन सा क्रॉप ग्रो होता है, व्हीट एंड बार्ली का है। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।